आज की इस क्लास में हम देखिए एक आवेदन पत्र पढ़ेंगे यानी कि एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न किस तरह से रहेगा? देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में भी आपसे पूछा जाता है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें, अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे प्रश्न को समझते हैं। तो हमारा प्रश्न है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें देखिए हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक अवकाश लिखना है अपने प्राचार्य को, यानी कि एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, और इसके बाद हमें लिखना है श्रीमान प्राचार्य महोदय। हमारा जो प्रश्न है इसमें भी हमें कहा गया है कि प्राचार्य को लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, श्रीमान प्राचार्य महोदय, यानी कि आदर के साथ, सम्मान के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय। नीचे आपको आपके विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, आपके गांव का नाम जो भी हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और देखिए हमें यहाँ पे नीचे लिखना है, ये वाली जो हमारी लाइन है ये बहुत खास होती है, इससे देखिए हमें अंक भी मिलता है, इसका 1 नंबर हमें दिया जाता है, तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से लिखना है। विषय में हम लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। विषय का मतलब है कि देखिए किस विषय में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि विषय है हमारा किस लिए, तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि हमें छुट्टी चाहिए। हमारा विषय क्या है, छुट्टी है, खास क्योंकि हमें छुट्टी चाहिए इसलिए हम यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो विषय में हमें यहाँ पे लिखना है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आगे आपको यहाँ पे लिखना है महोदय, यानी कि देखिए सम्मान के साथ हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, महोदय। और इस तरह से ये लाइन आपको छोड़ देनी है, और नीचे से आपको लिखना है सेवा में विनम्र निवेदन है कि, यानी कि देखिए बहुत ही विनम्रता के साथ, आदर के साथ आप यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। और आगे हम पढ़ेंगे फिर हम इसको समझेंगे। तो मैं बुखार से पीड़ित होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, यानी कि सेवा में विनम्र निवेदन है, यानी कि बहुत ही विनम्रता के साथ आप क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, किस लिए, कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, यानी कि आपको क्या है, बुखार है। बुखार आने के कारण आप विद्यालय आने में असमर्थ हैं, यानी कि स्कूल आने में आप क्या है, असमर्थ हैं, आप स्कूल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि आप बुखार से पीड़ित है। आगे आपको लिखना है, अतः मुझे 3 दिवस का अवकाश देकर अनुग्रहित करें। यदि आप बुखार से पीड़ित है तो आप स्कूल आने में असमर्थ हैं, तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की आपको यहाँ पे अवकाश चाहिए। तो 3 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें, यानी कि आपको 3 दिन की अगर छुट्टी मिल जाएगी तो आप निश्चित होकर आराम करेंगे। और आगे आपको लिखना है चिकित्सक प्रमाण पत्र विद्यालय उपस्थित होने पर प्रस्तुत करूंगा, यानी कि चिकित्सक के द्वारा, यानी कि देखिए डॉक्टर के द्वारा जो आपको बताया गया है कि चिकित्सक प्रमाण पत्र का मतलब है, जैसे कि आपको बुखार है तो आपको बुखार कितने दिन में ठीक होगा, 3 दिन, 2 दिन, और आपको कितने दिन आराम करना है, इस तरह का जो प्रमाण पत्र है वो आप जब स्कूल में आएंगे, विद्यालय में आप उपस्थित होंगे, उस दिन आप इसको बताएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है, एक बार हम यहाँ से फिर से समझ लेते हैं कि सेवा में विनम्र निवेदन है, यानी कि बहुत ही विनम्रता के साथ आप अपने प्राचार्य से निवेदन कर रहे हैं कि मैं बुखार से पीड़ित होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। बुखार आने के कारण आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं, अतः मुझे 3 दिवस का अवकाश देकर अनुग्रहित करें, यानी 3 दिन की छुट्टी देने की आपको कृपा करें। और चिकित्सक प्रमाण पत्र विद्यालय में उपस्थित होने पर प्रस्तुत करूंगा, यानी कि जो डॉक्टर ने आपको
बताया है कि आपको किस तरह की बुखार है, कितने दिन आपको आराम करना है, कितने दिनों में आप ठीक हो जाएँगे। इस तरह की जानकारी आप जब विद्यालय में आएँगे तब आप पूरी तरह से उनको बताएँगे। आगे आपको लिखना है, मैं आपकी इस महती अनुकंपा के लिए आभारी रहूँगा, यानी कि आपको जो छुट्टी मिली है उस आपको जो छुट्टी दी गई है उसके लिए आप क्या है आभारी रहेंगे और सह धन्यवाद आपको यहाँ पे लिख देना है नीचे और दिनांक आपको लिख देनी है जिस दिन आपको लेटर लिख रहे हैं, ये पत्र आप लिख रहे हैं और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम लिख देना है और किस कक्षा के हैं आप ये आपको लिख देना है। तो देखिए मैंने पूरा प्रयास किया है आपको इस अवकाश को अच्छे से समझाने का, आपको समझ में भी आया होगा। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इस तरह से ही आपको लिखने हैं ताकि आपके पूरे अंक आपको मिले और ये वाली लाइन आपकी खास होती है और ये ऊपर वाला चैप्टर भी आपका बहुत खास होता है। तो सावधानी के साथ आप लिखें पूरे इस लेटर को और अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें।